400 रुपये मेरे पास 100 रुपये देने कितने ठहर जा 350 400 कितना हो गया 300 700। चलो जी चलो नसो तो अस्सलाम वालेकुम भैया काल है भैया अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर मैं हूं आज़ाद चाय वाला। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं करियर एडवाइस देने जा रहा हूं करियर काउंसलिंग कर रहा हूं आपकी कि ऐप डेवलपर कैसे बनते हैं। ओके क्वालिफिकेशन स्किल इक्विपमेंट क्या आपको चाहिए, लैंग्वेजेस कौन से सीखने हैं, कहाँ पे आपकी बिक सकती है, कितना वक्त लगेगा, आप सीखेंगे कहाँ से, कितने में सीखेंगे, कितने वक्त में सीखेंगे, आपकी पहली ऐप कितने अरसे में बन जाएगी और इसकी अर्निंग पोटेंशियल क्या। ये सारा कुछ आपको सिखाने के लिए मैं थोड़ी अपनी तारीफ कर देता हूँ। 1000 से ज़ाहिद ऐप्स मेरी ऐप स्टोर्स पे हैं जो लाइव हैं। आप अगर मेरे अबाउट मी सेक्शन में जाएं आज़ाद चाय वाला के जो .pk के पेज पे वहाँ पे अबाउट में जाएं तो आपको मेरी सारी कंपनीज़ मेरी जो ऐप्स हैं वो दिखाई देंगी। कई 100 मिलियन डाउनलोड्स उन पे हो चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं तकरीबन सही बंदा हूँ जिसकी एडवाइस आपको ठीक ठाक फ़ायदा पहुँचाएगी एंड मैं एडवाइस देने के काबिल हूँ। ठीक है, एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, मेरी वास्ट मेजॉरिटी जो ऐप्स हैं वो गेम्स है, लेकिन वो बात की बात है, ये भी तकरीबन रूट आपको वहाँ तक पहुँचा सकता है। ओके एंड ऐप डेवलपर्स की कमाई का क्या सिलसिला है राइट नाउ। बेसिक भी बंदा मार्केट में उतरेगा तो 35,000 उसको मिल जाएगा, बेसिक मुनासिब किस्म का। अच्छा होगा तो 50 60 70 तो कहीं नहीं जाते। बहुत ही काबिल हो, एक कंपनी को आपने पकड़ लिया, उसकी ऐप आपने डेवलप कर ली, उनका आप पे निसार हो गया तो लाख से ऊपर आराम से तवक्को रखिएगा। ओके दिस इज़ इन अ जॉब सिनारियो। पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तालीम आपकी कितनी होनी चाहिए। अव्वल तो ये ना मांगती है मैट्रिक, ना मांगती है FA इंटरमीडिएट, ना मांगती है अपना डिग्री। मांगती क्या है दूसरे नंबर पे स्किल। वो कोई भी उम्र का बंदा सीख सकता है, 8 साल बच्चा 10 साल बच्ची कोई भी सीख सकता है स्किल। और स्किल यहाँ पे छठे नंबर पे आपको बताऊंगा कैसे कौन सी कहाँ सीखनी चाहिए। साथ आपको क्या चाहिए होगा इक्विपमेंट में, एक पीसी मुनासिब किस्म का। यू डू नॉट नीड ए ग्राफिक कार्ड, लेकिन जो आपकी है ना एंड्रॉयड स्टूडियो जिस पे आपकी एंड्रॉयड ऐप बनेगी वो थोड़ी रिसोर्स इंटेंसिव है, थोड़ा स्लो चलता है, इसलिए पीसी मुनासिब का। यानी वो तो कहते हैं कि 8 GB रैम होनी चाहिए, आप 16 कर दो, जितना गुड़ उतना मीठा। और फिर आपको फ़ोन चाहिए होंगे 2 अदद, एक चाहिए होगा अपना। वैसे अगेन हमारे यहाँ कई दर्जनों फ़ोन होते हैं, टैबलेट्स होते हैं टेस्ट करने के लिए, लेकिन आप एक मुनासिब किस्म का आईफोन रख लें, एक मुनासिब किस्म का एंड्रॉयड रख लें। ओके मिड से हाई एंड रखिएगा, कम वाले पे लो वाला ना रखिएगा। फिर आते जी लैंग्वेजेस। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात हो रही है, कौन सा सीखना चाहिए, लेकिन इसकी 2 कैटेगरीज हैं। एक होता है नेटिव, एक होता है हाइब्रिड। नेटिव में 2 ज़ुबानें हैं, जावा स्विफ्ट, और हाइब्रिड में बहुत सारी हैं, लेकिन मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो होंगी रिएक्ट नेटिव और फ्लटर। गहराई में नहीं जाते कौन इसका मालिक है, क्या रोला है, लेकिन नेटिव का क्या रोला होता है। ये जावा एंड्रॉयड की ऑफिशियल लैंग्वेज में आती है और स्विफ्ट iOS यानी एप्पल के आईफोन की अगर ऐप बनानी है उसमें। जबकि हाइब्रिड में क्या होता है, ये जो 2 लैंग्वेजेस हैं ये दोनों ऐप स्टोर्स के लिए क्या यानी वो ऐप बना देती हैं। ठीक है, मैं पर्सनली जिस रास्ते पे आपको चढ़ाना चाह रहा हूँ वो होगा रिएक्ट नेटिव वाला। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपको समझा दूं कि नेटिव के फ़ायदे क्या और नुकसान क्या है। नेटिव के फ़ायदे ये हैं कि आपकी ऐप छोटी बनती है, आपके पास ज़्यादा फीचर्स होते हैं बनिस्बत के अपना क्या कहते हैं हाइब्रिड के, और इसमें ये स्टेबल ज़्यादा होती है, इसमें बग्स का कम इम्कान होता है। लेकिन इसमें जो नुकसान है वो ये है कि आपको पहले एक बंदे को जावा सीखनी पड़ती है टू मेक योर एंड्रॉयड ऐप, फिर एक और बंदे को या शायद उसी को स्विफ्ट सीखनी पड़ेगी टू मेक दी iOS। यानी महंगी बनती है, ज़्यादा देर बाद बनती है। ठीक है, इसमें सिर्फ आई थिंक कोई बैंकिंग की कर लो या कुछ खास जो होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट ऐप्स जो ज़्यादा चल पड़ती हैं वो बाद में जाके नेटिव लैंग्वेज में बनती हैं। शुरू में आई वुड हाईली रिकमेंड कि रिएक्ट नेटिव में ऐप्स बनाओ। ये फेसबुक इसका मालिक है, ओपन सोर्स ये लैंग्वेज है एंड क्या कहते हैं अपना दैट्स द वन आई एम गोइंग टू से कि सीखो, क्योंकि इसको सीखने में आप वेब डेवलपमेंट के काफ़ी गुण सीख जाते हो। ठीक है, फ्लटर को हम रहने देते हैं, ये गूगल इसका बाप बना हुआ है राइट नाउ, पर इसको छोड़ते हैं। दिस इज़ द वन दैट आई वांट यू टू फॉलो। ठीक है, रिएक्ट नेटिव के अपना या इन हाइब्रिड के लैंग्वेजेस का ये फ़ायदा है
कि जल्दी में चीज़ बन जाती है और एक ही टाइम आप एक एक जो ऐप स्टोर है उसकी चीज़ निकाल सकते हो। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे मैं कहना भूल गया हूँ कि पीसी आपको चाहिए होगा एंड्रॉयड के लिए, और जो iOS की ऐप होती है एप्पल की होती है उसके लिए मैक की ज़रूरत होती है। लेकिन आप बजाय कि मैक खुद ख़रीदने के, आप उसकी जो IPA फाइल है जिस तरह एंड्रॉयड की होती है APK, iOS की IPA फाइल होती है, वो किसी दोस्त यार से निकाल लो, किसी के हाथ से ना बोरो कर लो वो अपना मैक, या एक और जो गुर इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं हैकिंटॉश। हैकिंटॉश क्या होता है, पीसी पे क्या कहते हैं मैक की सॉफ्टवेयर चला लेते हैं लोग, बट उसे छोड़िए, लेट्स मूव ऑन। वो ज़्यादा गहराई में मैं जा रहा हूँ, आपके काम की फ़िलहाल चीज़ नहीं है। मार्केट प्लेसेस, यानी एक ज़माना था जब हम पीसी की गेम्स बनाया करते थे तो हमारे पास 10,000 से ज़ाहिद मार्केट प्लेसेस होती थी, हर ज़ुबान में होती थी, पोलिश में, रशियन में, इंग्लिश में, फ्रेंच में, अरबिक में, हर ज़ुबान में हमारे पास ऑप्शंस होते थे पैसे कमाने के। अब महदूद हो गया आपका ऑप्शन पैसे कमाने का, लिटरली टू एन ऐप स्टोर। तारीफ़ इन दोनों स्टोर्स की ये है कि ऐप स्टोर जो है वो आता है जी $99 का पर ईयर। ठीक है, आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है, और जो प्ले स्टोर है वो $25 फॉर लाइफ, $25 फॉर लाइफ आपका अकाउंट खुल जाता है। ये ज़्यादा आसानी से खुलता है, ये थोड़ा मुश्किल से खुलता है, लेकिन इवन दो ऐप स्टोर के जो बंदे हैं वो सिर्फ 15% है दुनिया में। 15% ऑफ द वर्ल्ड्स यूजर्स ऑफ स्मार्टफोन्स आर अपना एप्पल वाले। इनकी बाइंग पावर जो होती है, हैसियत ख़रीद, वो बहुत ज़्यादा तगड़ी होती है बनिस्बत के जो प्ले स्टोर वाले हैं। तो अक्सर क्या होता है, कम ट्रैफिक से, कम इंस्टॉल से ये वाली ऐप हमेशा इससे ज़्यादा क्या कहते हैं पैसे कमा जाती है। बट दैट डज़ नॉट मैटर, जो एंट्री का बैरियर है इसमें ज़्यादा है। इसमें आपको मैक की ज़रूरत है, आईफोन की ज़रूरत है, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, जबकि एंड्रॉयड में अंदर दाखिल होने के लिए, गेम अपना या कोई भी चीज़ ऐप पब्लिश करने के लिए बहुत आसानी होती है। मैं पेन बदल लेता हूँ आराम से। ठीक है, तो ये 25 हो गया, बट डू नॉट लेट दैट पुट यू ऑफ, क्योंकि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो ठीक ठाक है। और आई थिंक कोई भी अच्छी काम वाली जो ऐप है ना वो दोनों स्टोर्स पे होनी चाहिए। अब आ जाते हैं टाइम पे। टाइम पे जावा में आपके कम से कम 100 घंटे होने चाहिए जिसमें आप सीख रहे हो। 1 से 2 महीने आपके लग जाते हैं, और उससे आप सीखते क्या हो जी, 35 से 40% आप उसका ना सीखोगे। मज़ीद आपको 10, 12, 15 घंटे लगाने पड़ेंगे टू एक्चुअली लर्न एंड्रॉयड स्टूडियो। ठीक है, वो क्योंकि आपको एंड्रॉयड की ऐप्स उसके साथ बनानी है। जहाँ तक स्विफ्ट की बात है, इसके भी आपको लग जाएंगे 100 घंटे, फिर भी आप 35 to 40% ही सीखोगे, एंड प्लस आप 10 से 15 घंटे कर लो एक्सकोड पे बेसिक सी ऐप बनाने के लिए। ठीक है, जहाँ पे वो एंड्रॉयड स्टूडियो या एक्सकोड है इसके लिए। फिर आ जाती है रिएक्ट नेटिव। रिएक्ट नेटिव मुझे अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि इसका रूट है बेसिकली HTML सीखना। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं HTML। मैं कहूँगा थोड़ी सीखो HTML, फिर CSS, फिर अपना जावास्क्रिप्ट। ठीक है, क्योंकि ये ना जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी ही करार देती है। इवन दो कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट आप क्या कहते हैं इस्तेमाल नहीं करते इन एक्चुअली मेकिंग एप्स, जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी होती है रिएक्ट नेटिव। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो काफ़ी सिमिलर है, मसलन टैग नेम्स डिफरेंट होते हैं, और CSS की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं यानी कैमल केस वो इस्तेमाल होती हैं। एंड इसके आपके लग जाएंगे जी 80 घंटे, 80 घंटे सीखने के लिए। एंड इसमें आप वेब टेक्नोलॉजीज़ भी सीख जाओगे, दैट्स अ रियली गुड थिंग जो इसका फ़ायदा है। एंड आखिरकार और टोटल अगर मैं कहूँ ना कि कितना टाइम इस पर स्पेंड करना चाहिए, तो इट वुड बी 2 to 4 आवर्स सीखने के लिए। 2 to 4 आवर्स, महीने बाद आप छोटी मोटी ऐप्स बनाना शुरू कर दोगे। वास्ट मेजॉरिटी जो आपकी लर्निंग होगी वो होगी एक्चुअल करने से। ठीक है, सो आई वुड हाईली लाइक आई सेड, ये वाला ये मुझे पैसे नहीं दे रहे, इसको एम ही नहीं पुश कर रहा, मेरी ऐप्स इसमें हैं, ठीक ठाक मुनासिब चलती हैं, इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। और इसकी डिमांड भी है। एंड जो वास्ट मेजॉरिटी आपके पास बंदे आएंगे उनको पता नहीं होगा कि हमें कौन सा लैंग्वेज चाहिए। और इसमें क्या कि आप तकरीबन 50 to 55% ना सीख जाएंगे बनिस्बत यहाँ पे जो आप 35 और 40% आप सीख रहे थे, यहाँ पे आप ठीक ठाक अंदर उसके घुस जाएंगे इन दैट कम अरसे वाला पीरियड। अब अगर बात करें कि सीखना हमने कहाँ पे है, सीख हम कहाँ सकते हैं, पहले तो यूनिवर्सिटी ऑफ यूट्यूब जिंदाबाद, वहाँ से ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स जो यानी एक्चुअल लिखे होते हैं गूगल पे आपको मिलेंगे। फिर इंस्टीट्यूट्स जा सकते हो, फिर 1-to-1 ट्यूटरिंग जो होती है ना वो वाला रूट उठा लो। दैट आई वुड से इज़ द बेस्ट, क्योंकि एक उस्ताद है एक आप है।
जिससे हम ट्यूशन लगाते हैं यार, गंद बला का रट्टे का, इस तरह इसका ट्यूशन लग सकता है। इसके अलावा यूडेमी की कोर्स आप उठा सकते हो, 10, 12, 20 डॉलर में वो मिल जाती है, उस पर रोज़ तकरीबन सेल लगी रहती है। फिर कुछ लोग कहेंगे यार इंटर्नशिप कर लो। इंटर्नशिप मत करना, क्योंकि किसी के पास वक्त नहीं है आपको सिखाने का। इंटर्नशिप तब की जाती है जब आपके पल्ले कुछ हो, यानी आपने इसमें ना 80 घंटे लगा दिए और आप बिगिनर हो, फिर यार कोई आपको अपना टाइम देगा, क्योंकि आप भी थोड़ा उनको फ़ायदा पहुँचा रहे हो। एंड दैट इज़ द रूट आई वुड टेक आफ्टर, जब आपने ये टाइम इस पर लगा दिया, हल्की फुल्की ऐप बना दी। लाइक आई सेड, वास्ट मेजॉरिटी आपकी जो लर्निंग है वो होगी व्हेन यू आर मैसिंग अबाउट विद प्रोजेक्ट्स। वो डेमो प्रोजेक्ट्स आप बना रहे हो, छोटी मोटी ऐप बना रहे हो, ठीक है। तो फिर आते हैं जी इन कि जी मेरी पहली सबसे ऐप कब बनेगी। इसमें सबसे बड़ा लेसन जो आपको मैं दूंगा वो होगा सब्र। सब्र करो, रातों रात ये चीज़ें नहीं बन जाती। यू शुड हैव अ मिशन। यार लोग 6-6 साल लगा देते हैं इन एक्चुअली हायर एजुकेशन। FA किया, फिर 4 साल आगे कोई डिग्री की और कुछ नहीं पल्ले पड़ता। यहाँ मैं आपसे सिर्फ यार 60 दिन 75 दिन मांग रहा हूँ, और 60 दिन में ना आप समझ लो कि माकूल से इंटर्न बन जाओगे, अगर इसको आप फुल टाइम 2 से 4 घंटे दो। ओके, सो फर्स्ट ऐप जो है ना, यानी छोटी ऐप यार आपकी ना, फ़र्ज़ करो ये जो टेम्पलेट्स वगैरह होती हैं जिसमें आ जाती है जी न्यूज़ आ जाती है, क्लासिफाइड्स आ जाती है, क्रिप्टो का वॉलेट आ जाता है, क्लासिफाइड्स आ जाती हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। आई थिंक क्लासिफाइड्स मैं 2 बार बोल चुका हूँ। छोटा सा बेसिक क्या कहते हैं, ई-कॉमर्स स्टोर, शॉप वगैरह, पोर्टफोलियो, ये तो भाई 4-5 दिन की मैस अबाउट करोगे, आपकी बन जाएंगी एक्सपेक्टेड बिटवीन 60 to 75 डेज़, ठीक है। ये बेचने के काबिल नहीं होंगी, क्योंकि ये हर बंदा बना सकता है, इनकी कम ही वैल्यू होगी, और ये कुछ भी नहीं है बनिस्बत उनके जिन चीज़ों पे हम बहुत ज़्यादा अपना वक्त ज़ाया कर चुके हैं। आखिरकार आते हैं भाई अर्निंग पे। मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर आप जॉब करोगे तो आपकी कमाई कितनी हो सकती है। अब बात करते हैं सेल ऐप। ऐप बनाओ, जितना गुर उतना मिठा। जितनी अच्छी ऐप होगी उतने ज़्यादा पैसे कमाओगे। मेरी कुछ ऐसी भी ऐप्स हैं जिन्होंने कुछ नहीं कमाया, मेरी ऐसी भी हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह यानी उस पर बंदा रिटायर हो सकता है, ठीक है। सो यू कैन सेल एप्स। एड्स में क्या होता है, दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी या सबसे कॉमन स्ट्रेटजी जी। आप ना बीच में इश्तिहार लगाते हो, एंड इश्तिहार सब ने गेमें खेली होंगी, फ्री में दे दी और उसमें इश्तिहार लगा हुआ है। मैंने अक्सर जो स्ट्रेटजी इस्तेमाल किया वो क्या है कि एक ही गेम को मैंने 2 बार रिलीज़ किया है। एक उसको सिर्फ सेल किया और उसमें कोई एड्स नहीं होते, सारा कुछ अनलॉक्ड होता है। और दूसरी बार क्या किया, अपना उसमें एड्स लगा दी और वहाँ से मोनेटाइजेशन कर ली। फिर होता है जी फ्रीमियम वाला मॉडल। फ्रीमियम वाला PUBG वगैरह में आप देख सकते हो, बहुत सारी अदर ऐप्स में आप देख सकते हो। आपको एक बेसिक गेम दी जाती है और उसमें या आप खेल के अपग्रेड करते हो या पैसे लगा के अपग्रेड करते हो, सामान खरीदते हो, ठीक है। दैट इज़ अ मॉडल ऑफ माइंड जो बहुत मेरे लिए काम किया। गाड़ी के जी आप इंजन ले रहे हो, उसकी जी एक्सेलरेशन ले रहे हो, ब्रेकिंग अच्छी ले रहे हो, दैट वर्कड गुड फॉर मी। जहाज़ के आप पुर्जे ले रहे हो। फिर आ जाती है SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसमें वो होगी चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ, यानी शादी की ऐप्स कर लो, यानी कि एजुकेशन की ऐप्स कर लो, वगैरह वगैरह। जॉब का मैंने जिक्र कर दिया। फ्रीलांसिंग हो गई एक और ऑप्शन कि जी आप बैठे हो, गुरु पे बैठे हो, अपवर्क पे बैठे हो, freelancing.com पे बैठे हो, फाइवर पे बैठे हो और आप लोगों की ऐप्स बना रहे हो। और फिर आ जाता है डेव हाउस और डेवलपमेंट हाउस बेसिकली। और फ्रीलांसिंग में ये है कि यहाँ पे आप कस्टम ऐप किसी के लिए बना सकते हो। आपके पास कोई ऑर्डर आ जाती है, जी हमारा पोर्ट है, हमारा जी बड़ा शॉपिंग मॉल है या कुछ भी है, यहाँ पे खुले अन्य वाह पैसे छाप सकते हो। लेकिन इसमें एक और स्ट्रेटजी भी है, आप एक टेम्पलेट से बना लेते हो। फ़र्ज़ करिए रेस्टोरेंट का मेन्यू, ठीक है, वो SaaS में भी बिक सकता है, यहाँ पे भी बिक सकता है। रेस्टोरेंट मैनेजमेंट ऐप कोई भी हो जाती है, एक नीश आपने पकड़ ली। अब आप उस नीश के ना बिजनेसेस को फ़ोन करते हो, भैया आपका जी टैक्सी स्टैंड है, टैक्सी वाली ऐप हमारे पास है जो ऊबर का मुकाबला करती है। वो बनाने में इतना मुश्किल नहीं है, ऊबर वाली जो ऐप है उसको चलाना मुश्किल था। ऊबर की क्लोन्स जो है ना ढेरों मिल जाती हैं, बड़ी सस्ती मिल जाती है इंटरनेट पे। आपने क्या करना है, आपने एक माकूल सी बनानी है और फिर उन बिजनेसेस को बेचनी है। और दैट मेरे शहजादों है मेरी एडवाइस कि आप क्या कहते हैं, अपना ऐप डेवलपर कैसे बनते हैं। क्वालिफिकेशन फॉर्मल 0, स्किल्स फ़ोन्स यस, इस पे ना आप आराम से कर लो यार। आपका ख़र्चा अगर हम देखने बैठ जाएँ तो 100,000 रुपीज़ से 1.5 लाख तक जा सकता है। ओके, ये मैक की बात नहीं कर रहा, मैक थोड़ा महंगा पड़ेगा क्योंकि आपको स्किल सीखना पड़ेगा, उसकी किसी को फ़ीस देनी पड़ेगी, कोई कोर्स लेनी पड़ेगी, कोई वक्त लगेगा। PC एंड फ़ोन्स यहाँ से 1.5 लाख कर लो, 1.5 लाख।
ओके। लैंग्वेजेस अगेन आपका वक्त है, मार्केट प्लेसेस आपके $99 लगेंगे, आपके $25 लगेंगे एंड बट दोनों में फ़ायदा है। एंड फिर आ जाता है जी अगेन टाइम कितना आपका लगेगा। यहाँ था जी 100 घंटे आवर्स और यहाँ पे भी 100 घंटे था, ठीक है। HRS वो तो आपको लगाने पड़ेंगे 2 to 4 आवर्स अ डे। यहाँ पे आपके थोड़े कम लगेंगे, 80 घंटे लगेंगे। लर्निंग आपको बता दीजिए, आप यूट्यूब पे कर सकते हो, यूडेमी पे कर सकते हो, किसी इंस्टीट्यूट जा सकते हो, गूगल कर सकते हो। दस लॉट्स ऑफ यानी इस दौर में बहाने ख़त्म के मैं यार कोई महंगा स्किल नहीं सीख सकता क्योंकि मैं किसी यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकता, कोई यूनिवर्सिटी ने मुझे दाखिला नहीं दिया, ब्ला 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 ब्ला। और फर्स्ट ऐप आपकी बेशक आपको पैसे नहीं कमा के देती, वो क्या कहते हैं 60 से 70 दिन में बन जाएगी। अर्निंग में एक और चीज़ है, आप खुद का स्टार्टअप भी कर सकते हो। यू हैव आई डोंट नो, मैंने अब ये सेल ऐप जो उसमें आ जाएगी, बट खुद का क्या कहते हैं स्टार्टअप, इसमें डाल देता हूँ स्टार्टअप सिर्फ क्या कहते हैं कुछ आप कोई बंदा अपना कोई बिजनेस करता है, आपके जहन में अरसे से कोई प्रॉब्लम थी यार वो आपने सॉल्व करनी है, यू कैन सॉल्व इट थ्रू दैट, और ये आपकी कमाई के ज़रिए। ऑल द बेस्ट टू यू। मैं कोशिश करूँगा कि आपको ना मज़ीद करियर एडवाइस देता रहूँ ताकि आप भटको ना और एक्चुअली कमाने में लग जाओ। इफ़ यू हैव दिस स्किल, मिलियन एरो, दुबई का वीज़ा, तुर्की का वीज़ा, इंग्लैंड का वीज़ा, अमेरिका का वीज़ा लग सकता है। यू हैव दिस स्किल और वीज़े की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से बैठ के उन कंपनीज़ के लिए आप काम कर सकते हो। आई हैव हायर्ड अ लॉट ऑफ रिमोट पीपल। मैंने बहुत सारे बंदे जब मैं दुबई में था तो अमेरिका से मंगवाए, रोमानिया से मंगवाए, यानी पूरे यूरोप से मंगवाए कह लेते हैं क्योंकि उसमें लिथुआनिया और दूसरी बहुत सारी कंट्रीज़ आ जाती हैं। फ़िलिपीन से मंगवाए, यूके से मंगवाए बंदे, सो वो कीमती थे इसलिए उनको मंगवाया, उस जगह ठीक ठाक पैसे दे के उनको रखा। दैट कुड बी यू एज वेल। आई एम श्योर उन्होंने बहुत कुछ सीखा, उनके काफ़ी होंगे ना अपने अपने स्टूडियोज़ हैं। एज टाइम वेंट बाय दे लर्न फ्रॉम मी, दे बिल्ड देयर ओन स्टूडियोज़। आप भी ऐसा कर सकते हो। पाकिस्तान जिंदाबाद है। अस्सलाम वालेकुम। और ये भी मुझे कमेंट्स में बता दो व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग दैट यू वांट टू लर्न, कि ये कैसे बनते हैं, फलां किस तरह बनते हैं। गेमिंग का मैं बता सकता बट थोड़ा सा रूट बदल जाता है, हाँ कहीं पे ना थोड़ा रुख बदलना पड़ता है, बट कॉस्ट तकरीबन वही है। ओके जी, दी एंड। ओ दी एंड। याद रखना ये मेरा वो आपको पता है यार, सज्जा खब्बे हाथ ना सारा यार कमाल है कैमरे का। पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है।